मेरा नाम सैयद मुजीब सैयद मुख्तार है। रहने वाला दिगलुर नाका तुराब नगर। मुझे जो है तो अटैक आया था। तो इसके एंजियोग्राफी जब करे हमने तो 3 ब्लॉकेज बताया अपने को। उसमें से एक स्टेंट डाले अपने को 95 का जो था। और दूसरे 2 ब्लॉकेज जो है उसके लिए अपने को जब बताए नहीं थे। और 15 दिन के बाद बताया कि ये 2 का भी ब्लॉकेज है ले तो इनका भी कम परसेंटेज है, कर लेना वो भी। मगर वो हैदराबाद जाके करने का बोल रहे थे वो, तो हमने वो नहीं करके, हमको मालूम हुआ हमारे महल्ले में रहते फेरोज भाई और प्रेस रिपोर्टर और इमरान बुल के दोनों भाई, उन्होंने बताए तो हम सीधा इनके पास आए यहाँ पे। तो आके ट्रीटमेंट लिए हमने। 40 जो है तो मशीना लिए, वो 20 जो है तो ग्लूकोस इंजेक्शन। इंजेक्शन के साथ। तो उसमें हमारे पहले हमारा जब स्टार्ट में था पंपिंग 50 था। अभी 55 होगा अभी। मैंने के 5% अपना जो है तो पंपिंग बढ़ गया अभी। अपने को जब एंजियोग्राफी हुई अपने को, तो अपने एंजियोप्लास्टिक भी हुआ अपना। तो जब मेरे को खुद कमजोरी महसूस हो रही थी, सांस बहुत हो रही थी, हालांकि ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने नहीं आ रहा था। तो 8-15 दिन के बाद में अपने को जैसा मालूम हुआ कि वैसा यहाँ पे हम इनके पास आ गए समझो। तो आके यहाँ पे बताए करे तो सर ने बताया मेरे को, धर्माधिकारी सर ने बताया कि भाई आप जो है तो ये भी 40 इंजेक्शन लगेंगे, और ये 40 जो है तो मशीनों पे रहना पड़ेगा, और 20 ग्लूकोज लेना पड़ेगा। तो हम ठीक है उसका हमको, उसमें हमको फर्क पड़ा अभी। अभी मैं अल्लाह के फजल से सब मस्त चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, सांस नहीं, कुछ नहीं। वज़न मेरा जो है तो 7 किलो वज़न कम हुआ यहाँ पे ट्रीटमेंट में। और कमर भी कम हुई अपनी 2 इंच। और पहले मेरे जो है तो वज़न जितना था उसमें से 7 किलो कम हुआ अपना। और वो तकलीफ पहले यही थी कि भाई चलते वक्त जरा सांस और जरा दम महसूस हो रहा था, अपने कमजोरी महसूस हो रही थी। और डर। मेरे को घर के लोग भी जो है तो बाहर अकेला जाने नहीं दे रहे थे। हमारा अल्लाह की वजह से सब जगह गाड़ी बाइक चला रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, अभी फिर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है अपने को अभी। डर डर वगैरह कुछ नहीं है अभी अल्लाह की वजह से। अभी सांस वगैरह कुछ ऐसा? अभी कुछ सांस फूल रही नहीं, मैं चल रहा हूँ अच्छा, वॉकिंग भी कर रहा हूँ, सुबह 20-25 मिनट वॉकिंग हो रही मेरी। कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, राइट है। ऐसी किसी को तकलीफ है तो आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? हम तो ये सलाह देंगे कि भाई आपको ये ब्लॉकेज कम है अगर से, तो हम सीधा सीधा यहीं आके करना। इमरजेंसी है, अटैक आया तो आप बता के फिर से इलाज यहाँ चालू करना, मेरी राय है ये। अब मेरे को तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ ऐसा साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट का है ही नहीं, एक्स्ट्रा ऊपर से तो अंदर दाढ़ी नहीं, जो इंजेक्शन है वो है और मशीन है। जो मशीन है थेरेपी, वो अपने बॉडी के लिए फायदेमंद ही है। उससे उल्टा अपने को जो है तो वो मशीन से, जैसा कि कोई समझो एक प्लेयर है समझो, जो फुटबॉल प्लेयर होगा ये होगा, तो उनकी जो बारीक नसें जो रहते, वो खेलने से, एग्जर्शन करने से, 2 घंटे 2.5 घंटे एक्सरसाइज करने से जो नसें खुलते। तो अब जो बीमार आदमी वो उतना कहाँ से करेगा। तो कुदरती जो नसें रहते अपने, तो ये मशीन पे रहने से वो नसें खुलते अपने। तो इसलिए अपने को दूसरे रास्ते चालू हो जाते बाईपास। वो वजह से अपने ट्रीटमेंट करे, अपने को थोड़े बहुत उसके मालूमात थे। पहले अपन तलाशी कर रहे थे कि ये कहाँ है। पहले हम देखता था मैं, तो पहले मालूम हुआ था कि औरंगाबाद में है। औरंगाबाद जाने की पूरी तैयारी थी, मगर इमरान और फिरोज भाई जैसा बताया मेरे को, तो सीधा मैं यहीं आया। और आके कोई सवाल नहीं करते हुए सीधा एडमिशन ले लिया मैंने। मेरा नाम मोहम्मद मोइज़ मोहम्मद नाज़िम है। ये मेरे वालिद है। इनका नाम मोहम्मद नाज़िम मोहम्मद ग़ुलाम नबी। इनकी उम्र जो है तो 68 से 70 के करीब में उम्र है। और आज से 40 दिन पहले 1.5 महीने
महीने के करीब इनको हार्ट का अटैक आया था, अटैक का झटका आया था, हार्ट अटैक का। और 2-3 दिन जो है तो नाजुक तबीयत सीरियस थी। फिर उसके अलावा मैं 2-3 जगह लेकर घूमा। फिर उसके बाद मेरे को ये हॉस्पिटल का पता मिला, दत्त कृपा डॉक्टर विलास धर्म अधिकारी साहब, इनका एड्रेस मिला। इनके पास आने के बाद इनके कुछ ये थे कि भाई मैं टेस्टिंग वगैरह करूंगा और जो है तो एडमिट करूंगा। मला ठीक है साहब, और कुछ दस्तावेज़ पे लिखा पड़ी थी। मला ठीक है साहब, ओके, हमको मंजूर है। फिर उसके बाद जो है तो इनके जो शरीर का जब टेस्ट लिया गया जिस्म का, तो उसके अंदर 5.5% खून का मायना, 5.5% खून था। और हार्ट अटैक की शिकायत बहुत थी, 2 ब्लॉकेज थे और बहुत सारी हार्ट अटैक की शिकायत थी। तो पंपिंग जो है तो 20% था। पंपिंग इनका हार्ट का हमने इको करे थे तो 20% पंपिंग था और 5.5% खून की कमी थी इनके अंदर, 5.5% खून था। तो फिर उसके बाद हम विलास धर्माधिकारी साहब दत्त कृपा का इलाज चालू करे। तो आज परेशानी क्या हुई? इनको परेशानी ये थी, 5.5% खून की कमी थी जिसमें हार्ट की शिकायत थी। और इनको खाना भी खाए नहीं जा रहा था, बहुत कम खाना खा रहे थे, पहभर रोटी आधी रोटी खा रहे थे। फिर उसके बाद जो है तो चलने नहीं आ रहा था, कमज़ोरी थी जिस्म में, हड्डियों के अंदर कैल्शियम था, कैल्शियम कम हो गया था। और जो है तो जिस्म का पानी भरना चालू था पेट के अंदर, पंपिंग कम होने की वजह से। तो ऐसी बहुत सारी तकलीफ़ थी। फिर जब हम डॉक्टर विलास साहब धर्म अधिकारी के पास आए तो ये सब चीज़ें जो है तो आज 1 महीने का हमने ट्रीटमेंट किए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे वालिद की तबीयत बहुत अच्छी है। आज उनके जिस्म के अंदर 12.5% खून है और कैल्शियम भी बरोबर है और पानी भी वो जो भर रहा था उसका भी कम होना हो गया है और वेट भी कम हो गया वाला है। और पंपिंग का मैंने इको कराया, इको कराने के बाद जो पहले 20% पंपिंग थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पंपिंग जो है तो 30 से 35% है, 30 से 35% है। और अभी मेरी और 4-6 दिन के बाद पंपिंग इको कराने की एक टेस्ट बाकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत अच्छा है, मेरे को ज़बरदस्त, मेरे वालिद की तबीयत जो है बहुत अच्छी है। खाना खा रहे, चल रहे, अभी चलने आ रहा, उनको एकदम रात में नींद भी आराम से आ रही और चलने भी बेहतरीन आ रहा। और खाना भी जो पहले पौभर रोटी खा रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 रोटी 1.25 रोटी अच्छा हो गया। जो पहले 1 टाइम खा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 टाइम हो गया खुराक उनका। अगर कोई पेशेंट को समझे तकलीफ है, आप उनको क्या रिकमेंड कर सकते हैं? नहीं, देखो अगर कोई पेशेंट को ये तकलीफ़ है और मेरे से मुलाकात हुई तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि भाई दत्त कृपा जो हॉस्पिटल है, विलास साहब धर्म अधिकारी, इनका इलाज जो है तो मैंने मेरे वालिद का करे वाला हूँ, मेरे को मालूम है। आप भी जो है तो वहाँ पर जाओ बोल के मैं थोड़ा सा ये करूँगा। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद नाजिम गुलाम नबी, पिताजी का नाम, और मैं रहने वाला हबीबा कॉलोनी मस्जिद के पास, नांदेड़। और मेरी तबीयत इतनी गल गई थी और मैं इतना कमज़ोर था कि जिस वक्त मैं साहब के पास आया तो चलने के वास्ते डर लग रहा था मुझे। अभी इतनी अच्छी हालत हो गई, सब बीमारी का उन्होंने इलाज करे। अभी अच्छा खाना, अभी अच्छा खाना 3 टाइम, चलने फिरने भी, हाँ चलने फिरने आता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विलास धर्माधिकारी, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से, दत्त कृपा हार्ट केयर और ईईसीपी सेंटर, जो कि पिछले हम 5 साल से हार्ट के मरीजों पे बिना कोई चीरफाड़ ईईसीपी और डिटॉक्स ट्रीटमेंट से हार्ट के मरीजों पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी हाल ही में 2 पेशेंट मुजीब भाई और नाजिम चाचा, दोनों का ट्रीटमेंट हमारे पास सक्सेसफुल हुआ है। उन्होंने अभी अपनी जो है हमारे ट्रीटमेंट के बारे में अभी हाल ही में आपको जानकारी दी है। तो ये नाजिम चाचा जो थे उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी। तो ये जो ट्रीटमेंट है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाल ही में अपनी इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है जिनका नाम है रमाकांत पांडा जी, उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है कि 80% मरीज़ों में, जो हार्ट के ब्लॉकेजेस के जो 80% मरीजेस हैं, उनको एंजियोप्लास्टी या बाईपास की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ 20% लोगों में एंजियोप्लास्टी या बाईपास की ज़रूरत पड़ती है और बाकी 80% मरीज़ों में डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अपन हार्ट के ब्लॉकेज पे इलाज कर सकते हैं। ये जो चीज़ है ये किसने बताया? तो जो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है इंडिया के, एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रमाकांत पांडा सर, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। वैसे ही एक
बुक है डीन ऑर्निश बोल के, एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिनका हमने यहाँ पे फ़ोटो लगाया है, डॉक्टर डीन ऑर्निश, रिवर्सिंग द हार्ट डिसीज़। ये जो बुक है, इन्होंने ये काफ़ी दिन पहले ये बुक लिखा है। तो उसमें इनका कहने का मतलब ये है कि हार्ट के ब्लॉकेजेस जो है, बिना कोई चीरफाड़ या बिना कोई दवा लेते हुए भी हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो सकते हैं। ये उनका बुक है, आपको अगर किसी को जानना हो, पढ़ना हो तो ये लिख सकते। बुक का नाम है रिवर्सिंग द हार्ट डिसीज़, प्रोग्राम फॉर रिवर्सिंग हार्ट डिसीज़, डीन ऑर्निश इनका बुक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो कुछ लोग हार्ट अटैक के कारण, ब्लॉकेजेस के कारण डरे हुए हैं, तो लोगों ने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको इमरजेंसी है, इमरजेंसी में जिनको अटैक आता है, उनको एंजियोप्लास्टी बाईपास ही ऑप्शन है। विदिन 6 to 12 आवर्स वो प्रोसीजर करे तो उनकी जान बच सकती। लेकिन जिनको इमरजेंसी नहीं है, या फिर जिनको रिकरेंट एंजियोप्लास्टी, रिकरेंट बाईपास सजेस्ट किया गया है, या फिर जिनको ऑलरेडी एंजियोप्लास्टी हो गया है, बाईपास हो गया है, फिर भी उनको ब्लॉकेज बन गए हैं, उनको हार्ट की दिक्कत है, उनका हार्ट का पंपिंग कम हो गया है, हार्ट का साइज़ बढ़ गया है, या फिर जिनको शुगर है, बीपी है, या फिर जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नाम का सेक्सुअल प्रॉब्लम है, तो ये सारे मरीज़ों के लिए ये अमेरिकन अप्रूव्ड, US FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट हमने नांदेड़ में पिछले 5 साल से हम कर रहे हैं, जिसको ECP बोला जाता है, एनहांस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, जो कि 100% सेफ ट्रीटमेंट है हार्ट पेशेंटों के लिए, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव पेशेंटों के लिए, या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन लोगों के लिए जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम है। तो ये जो ट्रीटमेंट है किन लोगों के लिए, जिनका एंजियोप्लास्टी बाईपास नहीं हो सकता है, या फिर जिनको एंजियोप्लास्टी बाईपास होने के बाद भी हार्ट में पेन है, जिनका सांस फूलता है, या फिर जिनका हार्ट का पंपिंग कम हो गया, हार्ट के मसल वीक हो गए, जिसको हम कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, इस्चेमिक कार्डियोमायोपैथी। ऐसे सारे मरीजों के लिए ECP और ये डिटॉक्स ट्रीटमेंट एकदम सेफ है। इसमें कोई रिस्क नहीं है, ये कोई बिना चीरफाड़ वाला ट्रीटमेंट है। इसमें हम पेशेंट को एडमिट नहीं करते, इसमें कोई हम चीरफाड़ नहीं करते, इसमें पेशेंट के जान को खतरा नहीं है, एकदम सेफ ट्रीटमेंट है। तो ये जो है ये डे केयर ट्रीटमेंट है, इसमें अपन कोई पेशेंट को हॉस्पिटलाइज नहीं करते, अंडर ऑल मेडिकल सुपरविजन हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। और यहाँ पे हम हमारे जो सेंटर पे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर साईनाथ हिवराड़े सर भी अपने सर्विस देते हैं, तो उनके अंडर में हम ये सब ट्रीटमेंट करते हैं। और जो हमारा जो ट्रीटमेंट का रिजल्ट है, 90% सक्सेस रेट है। हमारे पास जो पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मोर देन 90% लोगों को ये ट्रीटमेंट का फ़ायदा हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ हार्ट के मरीज़ों को, बिना कोई घबराए, आप जो है जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनकी पंपिंग कम हुई है, तो आप बिना कोई चीरफाड़ वाले ये ट्रीटमेंट जानकारी लीजिए, और आपके आसपास जहीं कहीं भी ये ट्रीटमेंट है वो आप करवा सकते हैं। जो हमारे सेंटर की एक खासियत है, जो हमारा दत्त कृपा हार्ट केयर ECP सेंटर जो है, ये मराठवाड़े में का फर्स्ट ECP सेंटर है जो इंटरनेशनल ECP एसोसिएशन के मार्फत जुड़ा हुआ है। जिसका मतलब इंटरनेशनल ECP एसोसिएशन नाम की एक संगठन है, जिसमें सारे वर्ल्ड के डॉक्टर हैं जो ECP और ये ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसमें कुछ कार्डियोलॉजिस्ट है, कुछ फिजिशियन है, या कुछ हमारे जैसे प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट भी है। तो इसका हमको ये फ़ायदा होता है कि ऑल ओवर इंडिया में या फिर वर्ल्ड में जो कुछ ECP के प्रोटोकॉल्स चलते हैं, ECP में जो कुछ अपडेट्स आते हैं, इसमें जो कुछ एडवांस अपन जो क्या बोलते हैं उसको, मल्टीविटामिन्स, एंटीबॉडीज़, या फिर जो मॉडर्न हम जो कुछ इसमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये हमारे इस सेंटर का खासियत है। तो ये जैसा हमारा बिना चीरफाड़ का ट्रीटमेंट है, वैसा ही बिना चीरफाड़ वाला एक टेस्ट है जिसको हम कार्टोग्राफी या 3D वैस्कुलोग्राफी बोलते हैं। तो जिन मरीजों का ऑलरेडी प्लास्टिक बाईपास हो गया है, जिनको वापस दिक्कत हो रही है, जिनका सांस फूल रहा है, या जिनका उम्र 30 के ऊपर है, जिनको स्मोकिंग ड्रिंकिंग की आदतें हैं, जो लोग तंबाकू खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, जो रात में ड्यूटी करते हैं, दिन में सोते हैं, ऐसे सारे मरीजों के लिए, या फिर जिनके माताजी पिताजी को हार्ट का दिक्कत हुआ था, अटैक आया था, ऐसे सारे मरीजों के लिए ये 3D वैस्कुलोग्राफी या फिर कार्टोग्राफी नाम का टेस्ट हम नांदेड़ में हर महीना रखते हैं। तो ये महीने में मंडे के दिन 17 फरवरी सोमवार के दिन सुबह 9 बजे से 6 बजे तक हमने ये कार्टोग्राफी टेस्ट हमारे दत्त कृपा ECP सेंटर में रखा है। तो इसका जो चार्ज है नॉमिनल 5,500 फीस है, जो कि पुणे बॉम्बे के इसमें 50% के सहूलत के दर पे हमने रखा है। ये टेस्ट पूरा नांदेड़ या मराठवाड़ा में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम ये मशीन, इसका जो कार्टोग्राफी का एक मशीन होता है, वो एडवांस मशीन
लेके डॉक्टर मुंबई से हमारे पास आते हैं और हमारे पास कुछ जो मरीज़ ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर कोई जिनको डाउट है मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता, ऐसे सारे मरीज़ों का हम टेस्ट करते हैं। तो ये टेस्ट करने से क्या होगा, आपको हार्ट का जो ब्लड फ्लो का पता चलेगा, आपके हार्ट को डैमेज हो रहा है क्या, हार्ट के मसल वीक हो रहे हैं क्या, आपके हार्ट को कितना ब्लड मिल रहा है, कितना ऑक्सीजन मिल रहा है, आपके हार्ट के वॉल कितने हैं, आपका हार्ट का पंपिंग कितना है, ये सारी जानकारी एक 10 पेज का रिपोर्ट उसमें आता है और ये सारी जानकारी आपको पता चलेगी। इससे क्या होगा, अगर आपको कुछ दिक्कत है या आपको कुछ ब्लॉकेज बन रहे हैं या फिर आपको हार्ट को ऑक्सीजन कम मिल रहा है, हार्ट के अगर मसल डैमेज हो रहे हैं, तो ये आपको पहले ही पता चलेगा और उसका अपन तुरंत ट्रीटमेंट लेंगे। एक तो एंजियोप्लास्टी, बाईपास या फिर हमारा ईसीपी चिलेशन, ये तीनों में से कोई भी आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आपका जान बच सकता है। आपका जो फ्यूचर में अटैक आने वाला है, अटैक के कारण जो डेथ हो सकती है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए ये कार्डियोग्राफी टेस्ट हमने नांदेड़ में रखा है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ये इंफॉर्मेशन शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हार्ट के डिसीज़ के बारे में अवेयरनेस करिए और हार्ट के ये प्रॉब्लम में अभी एडवांस ट्रीटमेंट आ चुका है, इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन दीजिए और अपना हार्ट जो है हेल्दी रखिए। थैंक यू।